रिएक्शन एंड रेस्पॉन्स, ये दोनों शब्द दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनके मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है। रिएक्शन हमें थोड़ा बहुत निगेटिविटी की तरफ लेके जाता है और रेस्पॉन्स हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हम कहते हैं कि फलाना फलाना मेडिसिन का मुझे रिएक्शन आ गया, मतलब समथिंग बैड हैज हैपेंड और समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड, राइट? देन कभी कभी हम ऐसा भी कहते हैं कि मुझे फलाना फलाना प्रॉब्लम था तो मैंने ये दवाई ली और फिर उस दवाई को मेरी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया, मतलब समथिंग गुड हैज हैपेंड। तो अभी रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसे दिखेगा, मैं एक एग्जाम्पल शेयर करता हूं आपसे। मुंबई में एक बहुत ही नामचीन लेखक लोकल ट्रेन में से गुजर रहे थे। फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे, वैसे कोई था नहीं कंपार्टमेंट में, तो आराम से आंखें बंद करके बैठ गए। 2-3 स्टेशन क्रॉस करने के बाद एक बंदा उसी कंपार्टमेंट में आ गया, काफी डिस्टर्ब लग रहा था। उसके पीछे उसके 2 बच्चे भी आ गए और फिर ये इनके सामने ही बैठ गए। उसके बच्चे जो है वो उसके साथ कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन और ये जो बंदा है वो ऐसे बैठा था कि उसको जैसे सुनाई नहीं दे रहा हो। लेखक ने ये सब देखा और फिर उनसे कहा उसने कि भाई आपके बच्चे कुछ कहना चाहते हैं, जरा देखिए उनकी तरफ, शायद भूख भूख लगी होगी। तो ये जो बंदा है ऐसा ही ऊपर देखते बैठा है, एकदम उदास ऐसा। तो थोड़ी देर के बाद ये लेखक को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचते हैं कि भाई ये बच्चे क्या कह रहे हैं, ये भी नहीं सुन रहा है, मैंने उसको एक बार कुछ कहना चाहा, वो भी नहीं सुन रहा है, क्या बात क्या है। फिर वो अपने जगह पर से उठते हैं और उसको लिटरली ऐसा हिला कर बोलते हैं कि अरे भाई आपके बच्चे काफी देर से कुछ कह रहे हैं, मैंने भी आपसे कुछ कहा लेकिन आप सुनते ही नहीं हो, बात क्या है? अगर बच्चों की तरफ देख नहीं सकते हो तो उनको पैदा क्यों किया है? और ये लेखक ने उसको हिलाने के बाद वो बंदा जैसे नींद में से हड़बड़ा कर ऐसा जाग उठता है और फिर उनकी तरफ देखकर कहता है, हाँ साहब, अभी मुझे ही उनकी तरफ देखना पड़ेगा। क्या है साहब, इन बच्चों की माँ कल ही गुजर गई, अभी हम जो आ रहे हैं ना तो उसी का सब क्रियाक्रम वगैरह निपटा कर आ रहे हैं। वो इतनी अच्छी थी साहब, क्या बताऊं आपको, बच्चों की ऐसी देखभाल करती थी वगैरह वगैरह। मतलब ही स्टार्ट सेइंग समथिंग गुड अबाउट हिज वाइफ। लेकिन अब ये होता है कि वो पहला सेंटेंस सुनने के बाद ये लेखक जो है वो अपनी जगह पर जाके, उन्होंने जो ऊपर अपनी बैग रखी होती है वो बैग नीचे निकालते हैं, उसमें कुछ बिस्किट्स के पैकेट्स होते हैं वो बाहर निकालते हैं, वो खोलकर वो बच्चों को 3-3, 4-4 बिस्किट्स देते हैं और फिर उनके सर के ऊपर से, पीठ के ऊपर से हाथ घुमा के बोलते हैं कि बच्चों थोड़ा शांति से बैठना, अभी भूख लगी होगी, थोड़ा खा लेना बेटा। हाँ, अब ये जो मैंने सिचुएशन आपको बताया, इसमें लेखक ने जो पहले बिहेव किया दैट वाज रिएक्शन और बाद में जो बिहेव किया दैट वाज रिस्पांस। इसका मतलब ये है कि सामने जो दिख रहा है उसके ऊपर से अपनी ही कुछ जजमेंट लगाकर बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, दैट इज रिएक्शन। और सामने की सिचुएशन क्या है, ऐसे सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूं, ये सोचकर बात करना या उसके मुताबिक बिहेव करना इज रिस्पॉन्स। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर हम लोग रिएक्ट करते हैं, ना कि रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर मुन्ना भाई एमबीबीएस सिनेमा आपने देखा है तो उसमें से एक सिचुएशन मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा और ये मैं 2 पार्ट में दिखाऊंगा। पहला पार्ट जो होगा दैट विल बी फोकसिंग ऑन व्हाट इज रिएक्शन और दूसरा पार्ट जो मैं दिखाऊंगा दैट विल बी फोकसिंग ऑन रिस्पॉन्स। आइए देखते हैं। हम इंसान है कि मशीन? कितना टाइम साफ करेगा? मैं मरता रहूंगा, दिन भर झाड़ू मारता रहूंगा, सब यहीं से जाएंगे, दूसरी जगह से नहीं जा सकते। अरे उधर मत चलो, अभी साफ किया है। सॉरी। क्या सॉरी? तुम तो सॉरी बोल के निकल जाएगा, सबका क्रिकेट अपन को सुनना पड़ेगा। सुनेगा? 30 साल से तो सुनता है। काका, नाम क्या है तुम्हारा? क्यों? कंप्लेन करने का है? मकसूद नाम है मेरा, जा करो। देखा आपने रिएक्शन क्या होता है? सामने वाला कुछ कह रहा है, वो बिना सुने अपने ही विचार थोपते जा रहे हैं, थोपते जा रहे हैं, थोपते जा रहे हैं। दैट इज रिएक्शन। अब देखते हैं कि रिस्पॉन्स क्या होता है। नहीं, कंप्लेन नहीं करने का, थैंक यू बोलने का। सच्ची
तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। पेशेंट लोग जब ठीक होता है ना तो सब डॉक्टर को थैंक यू बोलता है। तुम साला सबका कचरा पट्टी उठाता है, तुमको कोई थैंक यू नहीं बोलता। मेरे को तुमको थैंक यू बोलने का मकसूद है। थैंक यू मकसूद भाई। चल बस, वो लायक है क्या? काम करने दे। जा। सॉरी। कोई बात नहीं, जा जा, हो जाएगा साहब। देखा, सिचुएशन मालूम पड़ने के बाद, सामने वाले का इंटेंशन मालूम पड़ने के बाद क्या हो सकता है। अब ये सीन जो हमने देखा, उसमें उस झाड़ू वाले की जगह पर आप किसी सीनियर सिटीजन को इमेजिन करना और उस हीरो की जगह पर किसी युवक को इमेजिन करना। अब अगर आप युवा पीढ़ी के हो तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अक्सर ऐसा होता है कि आप कभी कुछ अच्छी बातें सुनाने जाओ तो वो घर में जो बुजुर्ग होते हैं वो अक्सर चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं। लेकिन अभी आपको ये समझ लेना जरूरी है कि हो सकता है कि कुछ पुरानी यादें होगी, कुछ दबी हुई इमोशंस होगी जो कि उनके गुस्से के जरिए प्रकट हो रही है। तो फिर अभी यहाँ पर जो उस बंदे ने किया, क्या किया, थोड़ी सी मीठी बातें की, तारीफ की और उनको गले लगाया। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हर एक सीनियर सिटीजन को बस इसकी ज़रूरत होती है, दो प्यार भरे शब्द और शायद गले मिलना भी। अगर आप मिडिल एज के हो, आपके बच्चे भी है और पेरेंट्स भी आपके साथ है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम जब अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तब ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि पेरेंटिंग इज नॉट ओनली लुकिंग आफ्टर आवर किड्स, पेरेंटिंग इज ऑल्सो लुकिंग आफ्टर आवर पेरेंट्स, जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है और फिर अभी वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। अब उनका नया बचपना शुरू हो रहा है। हो सकता है उनसे कुछ गलतियां भी होती है जैसे हमारे बच्चों से होती है। तो थोड़े मैच्योरिटी जो है अपनी वो यहाँ पर दिखानी चाहिए। आप अगर चिड़चिड़ापन दिखाने लगोगे अपने पेरेंट्स के ऊपर तो वो मायूस से हो जाएंगे। तो इसीलिए पेरेंटिंग इज ऑल्सो लुकिंग आफ्टर आवर पेरेंट्स। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हर कोई युवा पीढ़ी का रिप्रेजेंटेटिव, ओके, या फिर अपने बेटे जो खुद शादीशुदा है उनके भी बेटे हैं, जब कभी भी आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, बात करने आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको तकलीफ देने के मकसद से ही आते होंगे। उनकी भी कुछ भावनाएं हैं, उनको भी आपसे कुछ कहना है, तो आप शांति से बैठकर क्या कहना चाहते हैं वो सुन लीजिए। अगर आपको वो बातें हजम नहीं हो रही है फिर भी सुन लीजिए और सब सुन लेने के बाद ऐसा कहने के पीछे उनका मकसद क्या है वो जान लीजिए और फिर आपके विचार प्रकट कीजिए, आपका मत प्रदर्शित कीजिए। तो ये सिचुएशन में से हमें ये सीखना है कि हर पीढ़ी में अगर रिएक्शन वाला पार्ट जो है वो अगर बाजू में हट जाए और हर पीढ़ी में अगर रिस्पॉन्स वाला पार्ट आगे आ जाए तब क्या कुछ नहीं हो पाएगा हमारी फैमिली लाइफ में। हर तरफ खुशियां खुशियां होगी। बस हम लोग वही चाहते हैं कि आप सभी लोग एक साथ रहे, मिलजुल कर रहे और बहुत बहुत खुश रहे। वी विश यू ऑल द बेस्ट।